प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जमीन के भीतर की समाधि। बहुत पहले जमीन की कोठरियों के दरवाजे बहुत छोटे होते थे। इन कोठरियों में हवा जाने के लिए खिड़कियां भी नहीं होती थी। इस पर भी जाड़ के दिनों में किवाड़ बंद करके और मोटे लिहाफ से सारे शरीर पर से मुख और नाक तक ढक कर सो रहते थे। पर कोई मरता नहीं था। मरेगा तो तब जब नाक को उंगलियों द्वारा बंद कर दिया जाए। श्वास आने जाने के लिए यदि थोड़ा सा अवकाश रहे तो कोई मर नहीं सकता। अलबत्ता शुद्ध वायु ऑक्सीजन बिल्कुल ना आने से मनुष्य बेहोश हो जाएगा और कोई दिन उसी तरह से पड़ा रहेगा। और जब यह शुद्ध वायु में लाया जाएगा तो फिर कुछ उपचार करने पर धीरे धीरे होश में आ जाएगा। इस नियम को एक धूर्त मनुष्य ने जान लिया और कोई दिन की समाधि लगाने के बहाने लाखों रुपया कमाया। यह पृथ्वी के भीतर एक बड़ा सा गड्ढा खदवाता था और उसके भीतर एक इतनी बड़ी सिंदूक रखता था जिसमें वह खूब आसानी से बैठ सके और चारों ओर कुछ जगह छूटी रहे। वह सारे नगर में और आसपास के गांव में प्रसिद्ध कर देता था कि हम 3-4 दिन की समाधि लगाएंगे। बड़ी भीड़ होती थी और अनेक भक्त इकट्ठे हो जाते थे। वह जमीन के भीतर रखी सिंदूक में जमीन के भीतर बने हुए सीमेंट की छोटी कोठरी में आंख बंद कर देते थे और यदि वह जमीन के भीतर सीमेंट से बने हुए छोटे कुंड में बैठे तो उसको काट के तख्त रखकर बंद कर दिया जाता था और इस सिंदूक के ढक्कन पर या काट के पटरों पर मिट्टी रखकर पाट देते थे। इसके भीतर बैठा हुआ मनुष्य बार बार अशुद्ध वायु में श्वास लेने से और ऑक्सीजन शुद्ध वायु ना पाने से बेहोश हो जाता था और बेहोशी की दशा में 3-4 दिन पड़ा रहता था। बाद में जब निकला जाता था कुछ उपचार के बाद और शुद्ध वायु ऑक्सीजन पाने से वह फिर होश में आ जाता था। यह ना योग करता था और ना योग जानता था। केवल इस तरह से बेहोश रहता था और बेहोश रहता था। पर लोग इस चमत्कार को देखकर बड़ी पूजा चढ़ाते थे और इसे सिद्ध जोगी समझते थे। जय जीव।